तो कैसे आप सभी, मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नावधारा का पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। जिसने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी मत देखिए। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए। इसके बाद तुरंत इस वीडियो को देखिए और आज पार्ट नंबर 2 को आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के बीच में आपके लिए एक मोटिवेशन कोट मैं प्रस्तुत करूंगा, है कि नहीं है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं पर भी पर आग लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के बीच में ज़्यादा टाइम लिया नहीं मैंने शायरी बोलने में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि मैं 15 नंबर का सवाल मैंने करवा दिया था, 16वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। और 16वें नंबर का सवाल एक ऐसा सवाल है जो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये सवाल मैंने पहले करवा दिया है। तो जिसने पार्ट नंबर 1 पूरा कर लिया है, पार्ट नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए 16 नंबर का सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप इसको मेरे बताने से पहले आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने सीख लिया है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए फिर सीखने की, ठीक है। तो 16 नंबर का सवाल, एक नाविक स्थिर पानी में, स्थिर पानी का मतलब समझते हैं आप, शांत जल, है कि नहीं है। स्थिर पानी का मतलब क्या होगा, शांत जल, ये शांत जल, और वेग तो ये वेग। शांत जल में जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इसका वेग आपको दिया है वो दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस डिफरेंट को भी आप नहीं भूलें कि डिफरेंट क्या है। 14 नंबर का सवाल शायद 14 नंबर का सवाल और 16 नंबर का सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, सवाल सेम है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा से प्रभावित होती है। ये धारा प्रतिकूल दिशा में, उसमें धारा की दिशा में था 14 नंबर में, और ये धारा की प्रतिकूल दिशा में 1200 मीटर की दूरी तय करने में, 1200 मीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा। मैंने क्या कहा था कि धारा की विपरीत दिशा में आएगी, धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, माइनस। ये आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं तो वीडियो को थम्स अप करते रहिए। विपरीत दिशा में आएंगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6। विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना तो 6 बचेगा। तो 1200 मीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। तो 1200 मीटर की दूरी को तय करना है, ये मीटर है, किलोमीटर नहीं है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो 36/10 का गुणा करना है। ये 36/10 है क्या, ये सब चीज़ें मैंने समय और दूरी और अपना रेलगाड़ी में बताया है। तो आप एक बार उन चैप्टर को भी देख लिए। 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 36 दूना 72, यानी कितना सेकंड आया, 720 सेकंड। करते हैं सेकंड में आएगा, मेरे को आपको चाहिए मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो करेक्ट आंसर आ गया 12 मिनट। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए आप, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 17 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने शानदार तरीके से, ठीक है। तो आप कोशिश करते रहें, आप पढ़ते रहें, क्योंकि आप एसएससी जीडी को किसी भी तरीके से पार करना है। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर मैथमेटिक्स के अलावा आपकी रीजनिंग की क्लास गोविंद सर के द्वारा, हिंदी क्लास उमेश सर के द्वारा, और जीके की क्लास आपके राजू सर के द्वारा, और भी क्लास हिस्ट्री की क्लास फिर गोविंद सर के द्वारा। इस तरीके से आपको बैक टू बैक आती रहेगी। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो आप क्लियरिटी रहे। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखें, शेयर जरूर करें आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आपको जितने भी वादे दे रखे हैं सारे वादों को पूरा करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 17 नंबर का सवाल, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। देखिए मैं एक बड़ा सा चित्र बना देता हूं। शांत जल में चाल कितनी आ रही है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा,
और इसका जो वेग है ये कितना है, वेग आपको दिया है, धारा की गति, धारा का गति का मतलब ही वेग होता है, ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा है कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो मैंने कहा था धारा की दिशा में अगर आपको चलना है, धारा की दिशा में चलना है तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, क्या होगी बेटू, प्लस होगी। क्या होगी, प्लस। तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 चौक 68। कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा, 4 घंटा। उसने पूछा ही तो यही था कि कितना समय लेगा, 4 घंटा लेगा। लेकिन अगर मेरी इच्छा है आपसे, मेरी छोटी सी इच्छा, ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे ये इच्छा है कि अगर 54 किलोमीटर की दूरी अगर वो विपरीत दिशा में आता है तो उससे कितना घंटा लगेगा। मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए आप कि अगर वो विपरीत दिशा में अगर 54 किलोमीटर आएगा तो कितना घंटा लगेगा। 13 में विपरीत दिशा में आएगा तो क्या करना है, माइनस। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और 9 छंग 54, कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। कभी कभी मेरी ऐसी इच्छा भी हो सकती है, गया था और आया था, गया 4 घंटे में था, आया 6 घंटे में, टोटल कितने घंटे लगे। तो पागलों की तरह जोड़ना नहीं है कि 4 घंटे तो यूं लगे ना, 6 घंटे यूं, तो 6 ने 4 कितना होगा, 10। तो 4 + 6 लिखेंगे तभी 10 आएगा क्या, 6 और 4 कितना होगा, 10। डायरेक्ट आंखों में मारने की आप कोशिश करते रहें, बस आपका काम कंप्लीट होता रहेगा। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। और अगला 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, जो बच्चा पुराना है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा पुराना है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसकी कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपकी स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ। एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल का मतलब शांत जल, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा है तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत, 6 किलोमीटर तो किधर, धारा के विपरीत, और 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि वापस 6 किलोमीटर आना भी तो है। आप नदी के इस कोने से उस कोने पे गए और वो टोटल थी 6 किलोमीटर, तो उस कोने से इस कोने पर भी तो 6 किलोमीटर ही आएंगे आप। कि ऐसा तो नहीं है कि इधर से वो पार तो 6 किलोमीटर लेकिन उधर से ये पार 5 किलोमीटर ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो जाने में भी 6 किलोमीटर, आने में भी 6 किलोमीटर, जाने और आने में उसे कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो सेम डायरेक्शन में चालें क्या होगी, प्लस। मैंने कहा है आपको कि सेम डायरेक्शन में चालें क्या होगी, प्लस। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। काटिए, 5 कम 5, 1 बचा, 1/5 घंटा। अगर घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो कई का गुणा करेंगे, 60 का। 5 से काटो कितना आ गया, 12। तो 1 घंटा 12 मिनट तो जाने में लगा, समान दिशा में। अब विपरीत दिशा की भी देखो आप कि विपरीत दिशा में आने में उसे कितना समय लगा। तो विपरीत दिशा में तो चालें क्या होती है, माइनस। विपरीत दिशा में हमेशा चालें माइनस होती है, इस बात का भी ध्यान देना। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो कितने आ गई है, 6 किलोमीटर, सॉरी इधर तो कितने स्पीड चल रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो कितना घंटा लगेगा उसको, 6 घंटा। उसने एक बात कहा है कि उसे जाने में और आने में कितना समय लगा। तो जाने में तो 1 घंटा 12 मिनट लगा था और आने में 6 घंटा लगा, टोटल कितना घंटा लगा, 7 घंटा 12 मिनट। कितना घंटा लगा, 7 घंटा 12 मिनट। यानी कि ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, ये बात फिक्स है। दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल 100% आपको दिख रहा है। आप कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए आप, ठीक है। अगला 19 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने। और 19 नंबर का सवाल कहता है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। कितनी स्पीड चला सकता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। तथा
नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। नदी की गति पूछे, धारा की गति पूछे, खारपुर की गति पूछे, या नली गटरों में पानी बहते हुए की गति पूछे, आपको इसका मतलब है वेग है। वो वेग कितना दे रखा उसने, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना क्या था, आपको बताना क्या था, देखिए आप आपको बताना है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ का मतलब होता है धारा की दिशा में, बहाव के साथ मतलब धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको यह बताना है। बता दीजिएगा क्या आंसर इसका करेक्ट आ रहा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गजब का आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। आप सवाल करते रहिए, कॉपी पेन को हाथ में रखिए, चलते रहना चाहिए, सवाल डलते रहे, बंदूक की गोली की तरह आंसर देते रहिए, कमेंट करके भी ज़रूर बताते रहें, और मेरा काम कर दीजिए। इस बार एसएससी जीडी को पार कर दीजिए। मुझे आपको किसी भी कंडीशंस वर्दी में देखना है। जिस दिन आप वर्दी पहन के आएंगे, मैं यहीं खड़ा रहकर इसी स्टूडियो में आपका सम्मान करते हुए इसी चैनल पर आप भी कुछ बातें बोलेंगे। तो मुझे बहुत चीज़ चाहिए इस स्टूडियो में आने के लिए। आप हमेशा सादर आमंत्रित रहेंगे, लेकिन वो वर्दी के साथ, ठीक है। तो देखिएगा, धारा की दिशा बोला है तो धारा की दिशा में चालें क्या होगी, प्लस 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 5 80, कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा। था आसान, था आसान, तो क्लियर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। 19 नंबर का सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 वापिस आपके स्क्रीन के सामने, और आप देखते रहेगा कि 20 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। तो 20 नंबर का सवाल क्या कहता है आप खुद देखिएगा। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ना इसको, ताकि आपको थोड़ा परेशानी ना होगी। एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा के साथ, कोई शब्द यूज नहीं किया कि शांत जल में चाल, उसने बोला है धारा की दिशा के साथ। धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में, 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है। था लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। लौटती है, वापस लौटेगी भी कितने किलोमीटर ही हो, 12 किलोमीटर लौटेगी, लेकिन उसे 4 घंटे का समय लगता है। मुझे बताना है शांत जल में 8 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में कोई नदी का बहाव नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से पानी भरा हुआ, लपालप पानी भरा हुआ, कोई बहाव नहीं है, उसके अंदर आप घूमने के लिए जाते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी आपकी शादी होगी, आप कभी बोट वोट में घूमने के लिए जाएंगे, है कि नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा पानी शांति से भरा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि नदी बह रही है, उसके अंदर आप घूमने चले गए, पता चले अंदर ही रह गए। तो वहाँ पे शांति से जब पानी भरा रहेगा, तब आप बोट में बड़े आसानी से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। तो वही है। और बोट में घुमाने वाले ने एक शर्त रखी कि मेरे को 8 किलोमीटर के एरिया में आपको घुमा के लाना है, क्या स्पीड रहेगी वो निकालना है। तो पहले तो आप शांति से निकाल के लाइए कि शांति से अगर चलेगी तो नाव की चाल क्या रहेगी। मैंने कहा है कि अगर धारा की चालें निकालनी है, वेग निकालना है, कुछ भी निकालना है, मुझे चाहिए 1 घंटे में। चाहे 4 घंटा दे, चाहे 1 घंटा दे, मुझे चाहिए 1 घंटे में। और ये तो बेचारा 1 घंटे में ही है, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये चाल कितनी है, 4 तो 4 कितना हो जाएगा, 12 तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको शांत जल में चालें निकालनी है, तो शांत जल में अगर चाल निकालनी है तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। कि 12 + 3 लिख के देखो है। चलो देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं आलू जैसे। तो x + y/2, x कितना है 12, प्लस y कितना है 3/2, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/2, काट दीजिए कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में चाल कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी कोई बहाव नहीं है, बोट की स्पीड 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसे 8 किलोमीटर के एरिया में घुमा के लाना है। तो ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर 8 है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 5 से कितने काटेगा, 16। कैसे काटूं मैं बता दो आप, उससे काट देता हूं मैं तो। कैसे काटूं, 15 से काट दूं, नहीं कट रहा, 5 से काट दो। 5 कम 5, 5 के 25, 5 से कितना कट गया 16 बार, 15 कम 15, कितना बचा 1/15 घंटे।
कितना समय लगेगा? 1/15 घंटा। अगर आपका ऑप्शन में नहीं हो तो 1/15 घंटा को भी कहीं में चेंज कर सकते हैं आप, मिनट में चेंज कर सकते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 15 चौक 60, कितना घंटा लग गया? 1 घंटा 4 मिनट। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 1 घंटा 4 मिनट। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने बिल्कुल आसानी से बताया है, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा शॉर्ट बना भी नहीं सकते। ठीक, तो आपको क्लियरिटी इसका आंसर देना है 1 घंटा 4 मिनट। वैसे इसका करेक्ट आंसर 1/15 भी हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में 4 मिनट दे रखा है, यानी कि घंटे को भी कमी चेंज करवा रखा, मिनट में चेंज करवा रखा, इसलिए आप मिनट में चेंज जरूर करें। आया समझ में आपको? आया कंप्लीट? ठीक है, अगला सवाल लिखिए। अगला नंबर कौन सा चल रहा है बता दो, कौन सा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है? 20 नंबर का सवाल आपने कर लिया है और 21 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में जाने में और प्रतिकूल जाने में आधा समय लगता है। यानी कि अगर इधर 2 घंटा लग रहा होगा, प्रतिकूल ने धारा की विपरीत दिशा में। मैंने कहा था ना कि धारा की विपरीत दिशा में हमेशा समय ज्यादा ही लगता है और धारा की दिशा में हमेशा समय कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि धारा की दिशा में चालें ज्यादा होती है तो समय क्या होता है? कम होता है। और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? कम होती है, इसलिए समय, धारा की दिशा में तो चालें ज्यादा होती है इसलिए समय कम लगता है, धारा की विपरीत दिशा में चालें कम होती है इसलिए समय ज्यादा लगता है। इस बात का ध्यान देना है। तो इधर 2 घंटा लगा होगा तो इधर कितना घंटा लगा होगा? 1 घंटा। उसने कहा है ये बात, अनुकूल जाने में लगा समय प्रतिकूल जाने से लगा समय से आधा लगता है। स्थिर जल तथा धारा में नाव की गति क्या क्या है? देखिए, पहले शांत जल में निकाल लीजिए, वेग में निकाल लीजिए। देखो, समय का अनुपात आपको दिया है, मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। 2:1, ये विपरीत है और ये समान दिशा है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए आप? चाल का अनुपात मैंने कहा था समय का उल्टा क्या होता है? चाल। स्थिर जल में नाव की गति पूछिए तो स्थिर जल में नाव की गति बराबर क्या होता है? x + y/2। x कितना है? 2 और 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। काटो, कितना आ गया? 1.5। ये तो क्या आ गया? स्थिर जल में नाव की गति। स्थिर जल में नाव की गति आ गई। और अब धारा का वेग पूछे तो धारा का वेग बराबर क्या होगा? x - y/2, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। ये 1/2, ये पॉइंट हटेगा तो बटन क्या लग जाएगा? 10। आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि कभी भी अनुपात बटा बटी में नहीं रहता। तो देखिए, काट दीजिए इसको, 5 3 15, 5 दूना 10। ये भी याद होना चाहिए आपको कि बराबर का नीचे का नीचे कट जाता है, बराबर का नीचे का नीचे कट जाता है, इसलिए 2 से 2 कट गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 3:1। करेक्ट आंसर आ गया 3:1। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मम्मी पापा है, इनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता। खुद को मोटिवेशन रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए, खुद पढ़ते रहिए, इसके अलावा कुछ मत करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। 21 नंबर का सवाल आप कर चुके हैं और 22 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने। गोली की तरह दागता रहूंगा मैं क्वेश्चंस और आप इसका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, किसी तैराक की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी तैराक की चाल, नदी में तैरता ही कौन है? तैराक ही तैरेगा। तैराक की चाल पूछा तो क्या है वो? शांत जल है कि वेग है कि धारा की दिशा है कि धारा के विपरीत है? धारा की दिशा और धारा के विपरीत शब्द तो कोई यूज नहीं हुआ, उसने बोला तैराक की चाल। तैराक की चाल पूछा तो शांत जल है वो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
13 की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? धारा की 13 के विरुद्ध, 13 के विरुद्ध इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में। 13 की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? तो मैंने आपको कहा है कि विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है? माइनस होती है। विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होती है। तो 11 में से गया तो 10, 10 में से आधा गया तो कितना बचेगा? 9.5 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी आ गई? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्लियर कीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है आपसे सवाल जवाब करने की। मैं कह दूंगा आपको कि धारा की दिशा में 13 की चाल क्या होगी? 13 की चाल धारा की दिशा में क्या होगी? मुझे ये बता दीजिए। मेरी भी तो इच्छा होती है आपसे कुछ बात करने की, लेकिन नहीं है। जब तक एग्जाम किताब कहती रहेगी, प्रश्न कहता रहेगा, वही करेंगे कि आप। मेरा भी तो कुछ कहना है ना। तो धारा की दिशा की बात बोली है, तो धारा की दिशा में चालें क्या होती है? प्लस 11 और 1.5 कितना हो जाएगा? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। आपका करेक्ट आंसर था 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी इच्छा का सवाल था, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रैक्टिस करना है। पुराने बच्चों के लिए प्रैक्टिस, नए बच्चों के लिए बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया। 23 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और शानदार तरीके से आज इस चैप्टर को फिनिश कर ही देंगे अपन। और क्योंकि अब बहुत रफ्तार से ये टारगेट लर्निंग सेंटर चलेगा, ये प्लेटफॉर्म बहुत रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि अब रफ्तार के साथ ही नौकरी पा लेना है। ठीक है, तो 23 नंबर का सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की दिशा में क्या स्पीड है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा। तो बताइए नाव की औसत चाल कितनी है? नाव की औसत चाल पूछी है मैंने, नाव की कोई गति नहीं पूछी है। मैंने नाव की औसत चाल पूछी है कि नाव की औसत चाल क्या है, एवरेज चाल मैंने पूछी है कि उसकी एवरेज चाल आपको बताना है। देखिएगा, पहला ऑप्शन उसने दिया है 125 किलोमीटर पर हावर, 125 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन देखिए आप, क्या आपका आंसर 125 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है? अगर आपका 125 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है तो फिर आपको अगली एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा आप। वो ऑप्शन से ऐसे रखेंगे कि आपका मिलाप करवा देगा। अगर आप गलत आंसर देंगे इसका मतलब आप अगली एग्जाम्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती कम से कम होना चाहिए। 20 के 20 क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए। और ये सभी चीजें एक दूसरे से लिंकेड है। समय दूरी को आप चेक कर लीजिए, समय दूरी को पहले सीखिए, इसके बाद रेलगाड़ी को सीखिए, इसके बाद नाव धारा को सीखिए। इस तरीके से अगर बैक टू बैक अगर आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब समझ में आएगा। और ये सारी क्लासेस मैंने करवा रखी है, आप एक ही से सीखें बस। जब भी आपसे एवरेज चाल पूछा जाता है ना, जब भी एवरेज चाल पूछा जाता है तो मैंने आपको फार्मूला लिखा रखा, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। याद आया कुछ? जो पुराने बच्चे होंगे उनको याद आ रहा होगा कुछ, कि जब एवरेज चाल पूछा जाता है तो 2xy बटे x प्लस वाई लगाते हैं। लेकिन बच्चे करते क्या है, 150 100 कितना हो गया, 250, 2 से डिवाइड किया 125। गलत आंसर है कि नहीं है? ये अगली एग्जाम्स की तैयारी करवा देगा आपको। थोड़ा सा जान दो। 2 तो 2 ये x की वैल्यू कितनी है 150, y की वैल्यू कितनी है 100 बटे x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 150। 2 तो 2 ही है, ऐसा नहीं गुणा करने में लग जाओ 150 दूना 300, 300 दाम नहीं, ऐसा नहीं करना। अरे ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सिखाना है इसलिए। 100 और 150 कितने होते हैं 250। काट दो, 0 से 0 कट गया, 25 चौक 100, 15 चौक 60, 60 दूना 120। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ना कि 125 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, यही तो चीजें सही करवाना है मुझे, है कि नहीं है? अगला सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने 24 नंबर का सवाल, इसको बनाने की फिर कोशिश करें आप।
इस चैप्टर के अगर ये चैप्टर पूरा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 अगर आप पूरा देख लिया आपने, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा चीज देखने की। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन के सामने, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। धारा के अनुकूल एक नाव, धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो धारा के प्रतिकूल यही नाव 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की रफ्तार कितनी है, मुझे धारा की रफ्तार बताना है कि धारा की रफ्तार क्या है। बनाने की कोशिश कीजिए आप फटाफट, ये क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए धारा की रफ्तार पूछिए यार, धारा की रफ्तार पूछिए, इसका मतलब वेग निकालना है। वेग बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बटे 2। तो माइनस कर दीजिए, 0.5 से 0.5 गया तो 0, 15 में से 8 गया तो 7, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 3.5। करेक्ट आंसर आएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया। मेरी इच्छा भी है, मेरी इच्छा है कि शान जल में बता दीजिए, मेरे एक इच्छा का सवाल भी कर दीजिए, शान जल में चाल बता दो आप कि शान जल में इसकी चाल क्या आ रही है। ठीक है ना, बता दो कि शान जल में चाल क्या आ रही है, बता दिया आपने। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना था बस। अगला 26 नंबर का सवाल आपकी 25 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। स्थिर पानी में नाव का वेग, आप समझेंगे नाव का वेग तो आप समझेंगे वेग दिया है, वेग नहीं दिया है, नाव का वेग दिया है, नाव का वेग, नाव का वेग इसका मतलब शान जल में चाल दी है, शान जल में चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सारे टाइप आएंगे इसके अंदर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा वेग, धारा का वेग दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। आपको बताना है कि 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बताना है आपको कि दूरी कितनी तय करेगा। तो बता दीजिए आप कि क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। शानदार तरीके से बता दीजिएगा आप इसका आंसर क्या आएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोक दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, स्किप भी नहीं करें। और जब तक टेबल से उठे नहीं, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाए, अपने आप को सजा देना सीखे। ठीक है, ये वीडियो अगर आपने चालू कर ही लिया है तो इसको जब तक नहीं छोड़े आप, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं हो जाए, ये मैं चैप्टर पूरा नहीं करवा दूं, ये वीडियो मैं कंप्लीट नहीं करवा दूं, तब तक ना तो कुछ खाएंगे आप और ना कुछ पिएंगे। क्योंकि सपने को अगर पूरा करना है तो सबको त्यागना पड़ेगा। ठीक, देखिए मैंने कहा था धारा की दिशा, धारा की दिशा का मतलब होता है कि धारा की दिशा में दोनों की चालें क्या हो जाएगी, प्लस 15 और 3 कितना होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ेगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है 18 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं 60, गुणा कितना मिनट मांगा है 12 मिनट, काट दो 12 5 60, 5 3 15, 3 बचा 5 6 30, 3.6 किलोमीटर। दिख रहा है ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल करेक्ट और फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 26 बनाने की कोशिश करें आप। बन गया आंसर? क्वेश्चंस बन रहा कि नहीं बन रहा आपसे? बनाओ आप। एक मछुआरा नहीं नौकरी लगी, मछुआरा बन जाओ, है क्या नहीं है? फिर कुछ सरकारी नौकरी नहीं मिली, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मछुआरा बनने में क्या है, मछुआरा बनो, नदी में दौड़ो, कभी नदी बहाव आया तो मक में खत्म हो जाओ, है क्या नहीं है? कुछ तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या नहीं है? मछुआरा भी बन सकते हैं आप, आपकी जैसी इच्छा वो बनो, लेकिन कोशिश करो
कि आप कुछ अच्छे बनो। मछुआरा जलधारा के विरुद्ध, जलधारा के विरुद्ध इसका मतलब जलधारा के विपरीत। नदी ऐसे बह रही है, उधर से मछुआरा मछली पकड़ रहा है, धारा के विरुद्ध आ रहे हैं, दोनों के बीच में टकराव हो रहा है। 20 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। 20 मिनट लगता है और कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है? 2 किलोमीटर की। और 15 मिनट में वापस आ सकता है। 15 मिनट में वापस आने का मतलब समझ रहे हैं आप? वही 2 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में तय कर लेता है। तो जलधारा की गति कितनी है? जलधारा की गति का मतलब समझ रहे हैं आप? देखो लैंग्वेज देखिए आप, कितनी खूबसूरत तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है, और इसी खूबसूरती के साथ आपको जाना है। ठीक है, जलधारा इसका मतलब क्या निकालना है? वेग। क्या निकालना है? वेग। मैंने कहा 15 मिनट हो चाहे 20, कुछ भी हो, मुझे 1 घंटे में चाहिए। तो 2/20, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, 20 दिया 60, 3 दूना 6, कितनी स्पीड आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर था, ये 15 मिनट है, इसलिए मुझे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, इसलिए मिनट का गुणा करना पड़ रहा है। ये सेकंड होता तो मैं सेकंड का गुणा कर देता, ये मिनट है इसलिए मिनट का गुणा किया। 15 चौक 60, 4 दूना 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे चाहिए जलधारा की गति, इसका मतलब मुझे चाहिए वेग, और वेग बराबर होता है, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है x माइनस वाई बटे 2। 8 में 6 गया तो कितना बचेगा? 2, और 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं एक छोटी सी इच्छा, मेरी छोटी सी इच्छा है कि आप मुझे नाव की गति बता दो ना, उस मछुआरों की गति भी बता दो कि मछुआरों की गति क्या है। तो मछुआरों की गति निकालना, इसका मतलब शांत जल निकालना, शांत जल में नाव की चाल बता दो। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने और 27 नंबर का सवाल करिएगा। स्थिर पानी में एक नौका का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में एक नौका की चाल यानी कि शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी है? 1 घंटा में धारा के प्रतिकूल, और मैंने कहा है कि गाड़ी 1 घंटे में जितनी जाती है ना, वो उसकी चाल भी उतनी होती है। ये बात भी बोल रखी है। और धारा के प्रतिकूल बोला, इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में बता रखा मैंने, नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है? माइनस। तो 20 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गाड़ी की चाल ही 1 घंटे में जा रही है 5 किलोमीटर, और उसने पूछा भी कितना है कि 1 घंटे में कितनी जाएगी, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? वो 5 किलोमीटर तो जाएगी। कितनी जाएगी? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल 28 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, 28 नंबर का सवाल आपको दिख रहा होगा, और इसका आंसर आप बना पा रहे होंगे। बना पा रहे हैं आप लोग आंसर? बिल्कुल शानदार। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ये सवाल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया है। इधर अगर 2 घंटा ले रही होगी तो इधर कितना घंटा ले रही होगी? 1 घंटा। आधा समय लेती है ना। तो समय का अनुपात आपको दे दिया है 2:1, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। ये नहीं भी लगेगा तो अभी चलेगा आपका, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में अगर निकालना है तो x + y बटे 2, तो 2 ने 1 3/2 अनुपात। उसने पूछा वेग, वेग के अगर निकालना है तो x - y बटे 2, तो x 2 है, 2 में से गया तो 1/2। आपको ये अच्छे से याद है ना? नीचे नीचे कट जाता है। याद है कि भूल गए? आप भूल गए तो अपने आप को चाटा में मार दीजिए, खींच के मारिए। 3:1। करेक्ट आंसर होगा 3:1। आगे आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थम्स अप जरूर कीजिएगा। आप थम्स अप करने में मुझे मजा आता है, थम्स अप करिए आप। अगला सवाल है 29 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने दौड़ के आ रहा है। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में
8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। 8 घंटे 48 मिनट लड़के के साथ कही हो रहे बंदी क्यों? एक मिनट सेव क्यों? तो देखिएगा आप, और धारा की दिशा में यही दूरी तय करने में कितना घंटा लेती है? 4 घंटा। ये घंटा है, 8 घंटे हैं, लेकिन 48 क्या है? मिनट। समझ में आ रहा है? पुरुष की लाइन में महिला खड़ी है, घंटे हैं, मिनट हैं, ये लफड़ा पड़ रहा है ना। यूनिट एक होनी चाहिए, पुरुष की लाइन में पुरुष ही खड़े रहेंगे, महिला की लाइन में महिला खड़ी रहेगी। आपकी जो इच्छा है उसको बना दीजिए, लेकिन लाइन एक बना दीजिए। बनाओ लाइन एक। तो 48 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करते क्या भाग देंगे? 60 का। 12 चौक 48, 12 5 60, 8 5 40 और 4 44/5 घंटे तो इधर लगे। ये समय का यूनिट आ रहा देख लो। और इधर कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। ये समय का यूनिट है। मैंने कहा आप चाल का बना लीजिए। अभी तो आपको याद है, इसको भी काट दीजिए, छोटा कर दीजिए इसको। घंटे से घंटे कटता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4। आप ये अच्छे से जानते हैं ना कि क्या होता है, बराबर का ऊपर को ऊपर कट जाता है। बट्टे में 5 है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 5 एकम 5। तो क्या अनुपात आ गया? समय का अनुपात क्या आ रहा है? 11:5। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:11। ये सब चाल में इसलिए कन्वर्ट करवा रहा हूं कि कभी वो उसके, जैसे मेरी इच्छा होती है, ऐसे उसकी भी इच्छा हो जाए और किधर की धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी, फिर आप चक्कर में नहीं पड़ जाओ। इसलिए मैं समय को चाल में चेंज करवा रहा हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। उसने पूछा क्या था? नाव की चाल और धारा का वेग के बीच अनुपात। तो नाव की चाल निकालना है तो शांत जल में निकालना। तो 11 ने 5 कितने होते हैं? 16/2 अनुपात। और वेग निकालना है तो क्या होता है? x - y/2। यानी 11 में से 5 आएगा, कितना बचेगा? 6/2। काट दीजिए, कट रहा हो तो बराबर का नीचे कट जाता है। आप अच्छे जानते हो, 2 × 6 होता है, 2 × 8 16 होता है। क्या करेक्ट आंसर आएगा? 8:3। करेक्ट आंसर है 8:3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और लास्ट फाइनल सवाल है, इसके लिए थम्स अप ठोक दीजिए आप, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लास्ट सवाल दे रहा हूं मैं आपको, और इसके बाद नाव धारा में आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और जिस दिन पेपर देके आए, अगर नाव धारा से सवाल आता है तो जरूर मिलाप कर लीजिएगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लिख लीजिए 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 30 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने। शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अपन 9 × 27 नहीं 28/3 भी लिख सकते हैं। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही समय, 3 गुना समय लेती है। इधर अगर 3 घंटा ले रही होगी तो इधर कितना घंटा लग रही होगी? 1। यानी कि समय का अनुपात देखो, ये विपरीत है और ये दिशा में। मैंने करवाया ऐसा, 3:1 है। तो चाल का अनुपात निकाल लो। चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा अनुपात का बना लो। जैसे मैं बताता हूं आपको सबसे बढ़िया उदाहरण, कि जैसा संख्या का देके रखता है ना, वैसा का वैसा अनुपात का बना लिया जाता है। जैसे बताऊं एक उदाहरण, कभी कभी आप शादी में गए होंगे, शादी में जाते हैं सभी, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे गोविंद लखन के टी शर्ट लेके आया, लखन की शादी है और गोविंद उसके लिए क्या लेके आया? टी शर्ट लेके आया। तो अगली बार जब गोविंद की शादी होगी ना, तो लखन भी गोविंद के लिए क्या लेके आएगा? टी शर्ट ही लेके आएगा ना। कहते नहीं कहते हैं कि मन्ने भी तो आपने ऐसे करे तो आपने भी उनके ऐसे ही कर दो। तो यही वाला सिस्टम है, जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा किसका कर लो? अनुपात का कर लो। तो दिया क्या है? शांत जल। शांत जल आपको दिया है 9 × 27 ने 28/3। शांत जल आपको दिया है 28/3। तो अनुपात का भी क्या कर लो? शांत जल कर लो। 3 ने 1 4, 4/2 कि x + y/2 होता है शांत जल बराबर। तो 2 दूना 4, यानी किसके बराबर आया? 2 के बराबर। बटे में जाएगा इंटू मांगा गया। मांगा क्या है आपसे? मांगा है आपसे वेग। वेग मांगा है आपसे, वेग। और वेग अगर मांगा है आपसे तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? x - y/2, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2।
2x माइनस वाई बटे 2, 2/2 कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए ईमानदारी से। 2 से 2 तो क्या हो गया, खत्म। 3 दूना 6, 6 चौक 24, कितना बचा 4, 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ रहा 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना शानदार तरीके से बिना ऑप्शन के आंसर बताया है। इसको सभी लोग ऑप्शन से या XYZ लगा के बताएंगे, मैंने बिना ऑप्शन के इसका आंसर बताया है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म है, ठीक है ना। जिसने कमेंट करके जरूर बताएं आप कि क्लास कैसी लगी है और इसको शेयर जरूर कर दें आप, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।